मिनट रुको माता, थोड़ा मैं बैठ जाती हूँ। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा महां ददाति स्वपं दान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथ भावन्तीं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादानां सहगण ललिता श्री विशाखा विंताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचांगी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी रसभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी ने वीडियो ऑन कीजिए माता जी, वीडियो ऑन कीजिए। अगर हो सके तो सभी को वीडियो ऑन करके रखना चाहिए, क्योंकि और ग्रुप में मैंने देखा कि सब वीडियो ऑन करके ही जो है सुनते हैं। मेरा ग्रुप है कि सबकी वीडियो बंद है। माता जी सब धृतराष्ट्र है। मुझे कल डांट लगी है अपने फूफू जी से भी और आदिला माता जी से भी। वो कह रही कि आप कुछ नहीं करा रहे हो, आप ही पढ़ते रहते हो, औरों को भी पढ़वाओ। वीडियो ऑन कराओ सबकी। ठीक तो है वीडियो माता ऑन जी। कीजिए आप सब ना। हाँ जी ठीक है माता जी, शुरू कीजिए आप। ब्रह्मांड के परे ये सभी ध्यान नहीं से है सुनेंगे, मतलब। क्योंकि बीच में फिर मैं आपसे पूछूंगी कि किसको क्या समझ आया इसमें से। तो सभी बुक ठीक है लेके माता। ध्यान से सुनेंगे। भौतिक ग्रह से मुक्ति यही है ना माता जी? नहीं नहीं माता जी, चौथा लेसन पढ़ना है, ब्रह्मांड के परे आकाश बैकुंठ लोक। हाँ जो मैंने वैकुंठ कल लोक कराया था यही ना, निकाल। वही पढ़ना है। हाँ जी। हाँ माता जी, हाँ माता जी। यदि इस ब्रह्मांड के उच्च ग्रहों में भी जन्म और मृत्यु होते हैं तो महान योगी उन्नति करके वहां तक पहुंचने की चेष्टा क्यों करते हैं? यद्यपि योगियों के पास अनेक सिद्धियां होती हैं, फिर भी उनमें भौतिक जीवन की सुविधाओं का आनंद लेने की मनोवृत्ति होती है। उच्च ग्रहों में अविश्वसनीय रूप की लंबी अवधि का जीवन संभव है। इन ग्रहों के समय की गणना भगवान श्री कृष्ण ने बतलाई है। सहस्त्र युग पर्यंत महर्षि ब्राह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम ते हो रात्रि विदो जना। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और ब्रह्मा की रात्रि भी इतनी बड़ी होती है कि श्रीमद् भगवत गीता में 8 माता 17 जी है मेरे माता को जी, याद 17। 17 एक युग में 83 लाख वर्ष का होता है। 43 है माता इस जी, संख्या 43 लाख। अच्छा 43 43। लाख। अच्छा, 43। इस संख्या को 1000 से गुणा करके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के 12 घंटे होते हैं। इस प्रकार के अगले 12 घंटों की अवधि ब्रह्मा की रात्रि होती है। ऐसे 30 दिनों का एक महीना होता है और 12 महीनों
का 1 वर्ष होता है और ब्रह्मा ऐसे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। वास्तव में ऐसे ग्रहों में जीवन बहुत लंबा होता है, परंतु अरबों वर्षों के उपरांत भी ब्रह्मलोक के जीवों को मृत्यु का सामना तो करना ही पड़ता है। जब तक हम आध्यात्मिक लोकों में नहीं चले जाते हैं, तब तक मृत्यु से कोई बचाव नहीं है। हाँ जी माता जी, अब रुकिए यह रुकिए यहीं पे। अब आपने ये पैराग्राफ पढ़ा है तो इसमें क्या बता रखा है? ये मैंने आपको कल बताया भी था, किसी को कुछ याद है कि इसमें क्या बता रखा है? इस माता जी ब्रह्मा जी की वो बता रखी है आयु का वो। हाँ जी, तो कितनी है ब्रह्मा जी की आयु? ब्रह्मा जी माता जी याद नहीं, लिखी तो थी, कॉपी भी इधर तो नहीं है। इसमें लिखा है ना कि मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है। 1000 युग, तो जैसे 4 युग होते हैं ना हमारे, तो 4 युग हम्म, को 1000 बार, मतलब एक चतुर्युगी होती है, 4 युग जब कंप्लीट होते तो एक चतुर्युगी मान जाती है। इस प्रकार से 1000 चतुर्युगी जब बीत जाती हैं तो ब्रह्मा का एक दिन बनता है, यानी ब्रह्मा के 12 घंटे बनते हैं। और फिर से 1000 चतुर्युगी, फिर ब्रह्मा के 12 घंटे, यानी 24 घंटे के लिए 2000 चतुर्युगी, उनको फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 43 लाख, यानी उनकी आयु आती है 31 नील 10 खरब और 40 अरब साल। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष आते हैं जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो। और एक युग होता है 43 लाख 20 हजार वर्ष का। जब 4 युग होते हैं, जैसे कि कलयुग है 4 लाख 32 हजार का, फिर उसके बाद है द्वापर 8 लाख 64 हजार का, फिर है उसके बाद त्रेता युग 12 लाख 96 हजार का, और फिर सतयुग है 17 लाख 28 हजार का। तो इन चारों युगों को मिला के जो संख्या बनती है वो 43 लाख 20 हजार। तो वो जो है वो क्या बनते हैं ब्रह्मा जी के, मतलब एक चतुर्युगी होती है वो, तो जब इतनी जो है 1000 चतुर्युगी होती है तब तो ब्रह्मा के 12 घंटे बनते हैं। अच्छा। हाँ जी, तो हरे पढ़िए कृष्णा आगे। माता जी। हाँ जी, ये मैं नहीं लिख पाई, आप थोड़ा सा बोलो फिर से, मैं जो लिख सकूं। ये माता जी बाद में लिखना क्योंकि सब लोग लिख चुके हैं, आप लिखना इसकी नकल। ठीक है, फिर मेरा को आप है ना वैसे भेज देना, मैं वैसे अच्छा, कर लूंगी। आप वो ठीक निकालोगे ना, प्रथम स्कंद निकालोगे ना, प्रथम स्कंद का तीसरा अध्याय है ना जो, उसमें सारा दिया गया है। ठीक। और नहीं तो आप भगवत गीता निकालिए, भगवत गीता में 8.17 से लेकर 8.20 तक सारे श्लोक एक बार देखिए, उसमें सब कुछ बता रखा है। उसमें से आप नोट कर सकते हैं, उसमें आयु भी लिखी है। ठीक है माता जी, पढ़िए आगे। अव्युक्तव्य सर्वा भरवंत यहार्गामे रात्रिगामी में परलीयन्ते तत्र वाक्य संग के। ब्रह्मा के दिन का जब शुभारंभ होता है, सारे जीवों का यह समूह व्यक्त अवस्था में आता है और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः लुप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में 18। श्लोक संख्या 8.18 में हाँ जी, 18, 8.18। में ब्रह्मा के दिन के अंत में सभी निम्न लोक पानी में डूब जाते हैं और उन पर रहने वाले सभी जीवों का विनाश हो जाता है। माता जी इसमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा का जब दिन का शुरुआत होता है तो सभी जीव अवस्था में आते हैं और रात्रि होते हैं सब लुप्त हो जाते हैं। हाँ जी, और जब सभी पानी में डूब जाते, निम्न लोग पानी में डूब जाते हैं और ऊपर रहने वाले सभी जीवों का विनाश हो जाता है, खत्म हो जाते हैं, जैसे कि प्रलय आ जाती है। हाँ जी, इस प्रकार इस प्रलय के बाद और ब्रह्मा की रात्रि समाप्त होने पर प्रातः काल जब ब्रह्मा जागते हैं तब फिर सृष्टि होती है। और जब सुबह होती है, जब ब्रह्मा जी जागते हैं तब फिर सृष्टि का उत्पादन हो जाता है। हाँ जी। ये और ये कौन सी सभी प्रलय कही जीव जाएगी माता जी? मैंने कल आपको 4 प्रलय बताई थी। जो हाँ ब्रह्मा जी सोते हैं रात्रि में, तो रात्रि में जो प्रलय हाँ होती है उसको कौन सी प्रलय बोलते हैं, कुछ याद है आपको? माता जी याद तो नहीं है। ये है नैमितिक प्रलय। जो ब्रह्मा के रात्रि में जो प्रलय होती है ना उसको बोलेंगे नैमितिक प्रलय। अच्छा। हाँ जी। और जो एक प्रलय होती है उसको बोलते हैं नित्य प्रलय।
तो नित्य प्रलय जो होती है वो होती है जैसे कि हमारा शरीर है ना, हर 7 साल में हमारा शरीर चेंज होता है। और वैसे भी हम देखते हैं जैसे बच्चा छोटा होता है, पहले जन्म होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर किशोर अवस्था, फिर जो है धीरे धीरे जो है बड़ा होता है, फिर उसके बाद उसको क्या कहेंगे प्रौढ़ावस्था या किशोर अवस्था, फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था, और ऐसे जो है अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है। तो 7 साल में बताया गया कि 7 साल में शरीर हमारा चेंज हो जाता है। तो इसको बोलते हैं नित्य प्रलय, क्योंकि दिन पर दिन हमारी उम्र बढ़ती जा रही है ना, तो नित्य प्रलय है। दूसरा है जो कि ब्रह्मा जी की रात्रि में जो सारे निम्न लोग जो है पानी में डूब जाते हैं, ठीक है ना, और जब जैसे ही दिन निकलता है तो पानी हट जाता है और सारे जीव उनको उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग उनको शरीर प्राप्त होता है, फिर से अपने कार्य में लग जाते हैं। तो ये है नैमित्तिक प्रलय। और अब आगे आएगा, आप पढ़िए फिर मैं बताऊंगी। तब फिर से सृष्टि होती है और ये सभी जीव प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार सृष्टि और प्रलय के अधीन होना इस भौतिक संसार की सहज वर्ती है। भूतग्रामे यवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि गमे गमे वस प्रपार्थ प्रभव त्याग राग में। हे पार्थ, बारंबार ब्रह्मा का दिन आता है और तब सारे जीव क्रियाशील होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहाय होकर विलीन हो जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 8.19। यद्यपि जीव सर्वनाश नहीं चाहते हैं, फिर भी प्रलय आएगा और सभी लोगों को जलाक्रांत कर लेगा और उन लोगों के सभी जीव ब्रह्मा की रात्रि भर पानी में डूबे रहते हैं, परंतु जैसे ही दिन आता है पानी धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। माता जी बताओगे कुछ या आगे पढ़ूं? ना पढ़िए, इसमें तो यही है ना जो पहले बताया मैंने कि जब ब्रह्मा की रात्रि होती तो प्रलय होता है, उसको बोले, इसमें नाम नहीं दिया लेकिन उसको बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय। तो सारे लोग जो हैं 14 जो लोग हैं हमारे वो सारे डूब जाते हैं और जैसे ही दिन निकलता है तो पानी हट जाता है, क्योंकि पूरी रात वो जितने भी जीव हैं सब पानी में डूबे रहते हैं और दिन निकलेगा तो वो सब पानी हट जाएगा और फिर से सभी जीव को शरीर मिलेगा उनके कर्मों के अनुसार, जैसे उनके कर्म है फिर से वो कार्य में लग जाते हैं। यही है इसमें। तस्मातु भावो अनन्यो वैक्तो वैक्तात् सनातन ये सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे एक अन्य प्रकृति है जो शाश्वत एवं दिव्य है। यहाँ पर श्रेष्ठ प्रकृति है और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है तब भी वह अंश उसी प्रकार बना रहता है जैसे श्रीमद् भगवत गीता 8.20। इस तो जो भौतिक रुकिए ब्रह्मांड माता जी, रुकिए, कि इसके अतिरिक्त इस अव्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे एक अन्य प्रकृति है, कि अव्यक्त यानी व्यक्त यानी जो प्रकट है और जो अव्यक्त यानी जो प्रकट नहीं है। तो इन दोनों से व्यक्त यानी जो आत्मा और शरीर के बारे में बताया कि आत्मा को हम देख नहीं सकते, लेकिन जो अव्यक्त जो शरीर है हम उसको देख सकते हैं। तो ये व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ से परे यानी आत्मा और शरीर से परे एक अन्य प्रकृति है जो शाश्वत एवं दिव्य है, जो कि शाश्वत है, जो कभी समाप्त नहीं होगी, और दिव्य है। यह पराश्रेष्ठ प्रकृति है और कभी नाश न होने वाली है। यह पराश्रेष्ठ प्रकृति, ये आत्मा बताई गई है। पराशक्ति क्या है? आत्मा। और कभी नाश न होने वाली है, कभी आत्मा का अंत नहीं होता है। जब इस संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है तब भी वह अंश उसी प्रकार बना रहता है। तो आप सबको ये पता ही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, विनाश हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है। आगे पढ़िए माता जी, पढ़िए माता जी। इस भौतिक ब्रह्मांड की सीमाओं की हम गणना नहीं कर सकते हैं, परंतु हमारे पास वैदिक ज्ञान है जिससे मालूम होता है कि संपूर्ण सृष्टि में करोड़ों ब्रह्मांड है और इन भौतिक ब्रह्मांडों के परे एक दूसरा आकाश है जो सृष्टि में करोड़ों ब्रह्मांड है और इन ब्रह्मांडों से परे एक दूसरा आकाश है जो आध्यात्मिक है। वहाँ के सभी ग्रह सनातन हैं और उन पर सभी जीवों का
जीवन सनातन है। इस श्लोक में भाव शब्द का अर्थ प्रकृति है और यहाँ एक दूसरी प्रकृति की ओर संकेत किया गया है। इस संसार में भी हमें दो प्रकृतियों का अनुभव होता है। जीव आत्मा है और जब तक वह आत्मा इस भौतिक पदार्थ के अंदर है, पदार्थ गतिशील रहता है और जैसे ही यह जीव अर्थात आध्यात्मिक चिंगारी शरीर छोड़ देती है, शरीर गतिहीन निर्जीव हो जाता है और आध्यात्मिक प्रकृति श्री कृष्ण की अंतरंगी प्रकृति कहते हैं और भौतिक प्रकृति को बहिरंगी प्रकृति कहा जाता है। इस भौतिक प्रकृति के परे अंतरंगी प्रकृति है जो सर्वथा आध्यात्मिक है। इसको प्रयोगात्मक ज्ञान से समझना संभव नहीं है। हम दूरदर्शी यंत्र से करोड़ों तारे देख सकते हैं परंतु हम उनके समीप नहीं पहुंच सकते। हमें अपनी अक्षमताओं को समझाना होगा। यदि हम इस भौतिक विश्व को भी अपना प्रयोगात्मक ज्ञान से नहीं समझ सकते हैं तो भगवान और उनके साम्राज्य को समझने की क्या संभावना है। इसे प्रयोगात्मक रूप से समझना असंभव है। हमें श्रीमद् भगवत गीता को सुनकर ही समझना होगा कि हम प्रयोगात्मक विधि से नहीं समझ सकते हैं कि हमारे पिता कौन है। हमें अपनी माँ के कथन को सुनना होगा और उस पर विश्वास करना होगा कि यदि हम अपनी माँ पर विश्वास करते हैं तो जानने की अन्य कोई विधि नहीं है। इस प्रकार यदि हम कृष्ण भावनामृत की विधि मात्र में लगे रहे तो भगवान श्री कृष्ण और उनके साम्राज्य की सभी जानकारी प्रकट हो जाएंगी। ठीक है माता जी, परंतु यहीं पर रुकिए, यहीं पर रुकिए। हाँ जी, इसमें से कोई बताएगा कि किसी को क्या समझ में आया इसको? कोई बोलना चाहेगा इसमें? इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है? इसमें माता जी ये बताया है कि ये अंतरंगा शक्ति और ये आध्यात्मिक और अंतरंगी प्रकृति और बहरंगी प्रकृति के बारे में। तो बहरंगी आध्यात्मिक है, ये राधा रानी है और वो भौतिक है। और कोई? और किसको क्या समझ में आया इस पैराग्राफ में? कुछ भी बताइए, चाहे गलती क्यों ना हो, बोले तो सही कम से कम कि क्या समझ आया आपको इसमें। और माता जी इसमें ये है कि हमारे पिता मान बच्चा पिता माता से ही पता करेगा कि असली पिता कौन है। तो हमारे असली पिता भगवान श्री कृष्ण है। इसमें यही बताया गया। इन्हीं हाँ को जी, समझना चाहिए हमें और किसी पे वो नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण भावनामृत ही होना चाहिए हमें। गीता माता जी आप कुछ सारी बोलेंगी? गीता माता जी आपको क्या समझ में आया इसमें, कुछ बताएंगी? हरे कृष्णा माता जी, जैसे ये कमलेश बता रही वही चीज मेरे को भी समझ में आई है अच्छा कि जी, बोलिए। माता जी क्या पूनम बोल माता जी आप बताएंगी कुछ? पूनम माता जी आप कुछ बताएंगी इसमें? हरे कृष्णा माता जी, नमस्कार प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी इसमें यही बताया गया है कि इस श्लोक में शब्द कि हमें है ना बहिरंग और अंतरंग शक्ति के बारे में बताया गया और हमारी आत्मा के कि ये हमारे शरीर मतलब आत्मा है, हम शरीर नहीं है। और जो ये बहिरंग और अंतरंग शक्ति के बारे में बताया गया कि अंतरंग शक्ति श्री राधा रानी है और बहिरंग भौतिक प्रकृति मतलब भौतिक शरीर है, ये शक्ति है ये। माया देवी। और और इसमें यही बताया गया कि जो है ना भगवान मतलब माँ ही बता सकते कि बच्चे का पिता कौन है। इसीलिए हमें मतलब भगवान और किसी के पास ना जाके श्री भगवान कृष्ण के पास ही को अपने आप को मतलब समर्पित करना चाहिए। और रमा माता जी आप बताएंगी कुछ? इतना ही आया माता जी मुझे तो। हरे कृष्णा माता जी, ठीक प्रणाम। है, हाँ सब अपने विचार बताइए। रमा माता जी आप बताएंगी कुछ?
माता जी यही समझ में आ रहा है कि हम प्रयोग आत्मा से पता करेंगे हमारे पिता कौन है, लेकिन हमने अपनी माँ की बातों पर विश्वास करना होगा। हमारी माँ ही बता सकेंगी कि हमारे पिता कौन है, ये हाँ समझ में जी, आ रहा है। क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करके तो पता नहीं लगा सकते ना पिता कौन है, तो माँ ही बता सकती है। हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें समय लगाएंगे, पैसे लगाएंगे, इससे तो अच्छा है छोटी सी बात अपनी माँ से पूछ लें हम, तो माँ हमें बता देगी अच्छे से कि हमारे पिता कौन है। माँ बताएगी पिता हाँ जी। कौन है। और मुस्कान माता जी आप कुछ बताएंगी इसमें? मुस्कान माता जी आप कुछ बताएंगी इसमें? बोलिए, आवाज नहीं आ रही। मुंह साइड में पड़े दो यार। मुस्कान माता जी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट कर दूं इनको इसको। अनम्यूट कीजिए माता जी और फिर बताइए। मुस्कान माता जी आवाज नहीं आ रही आपकी। सुमन माता जी आप कुछ बताएंगी? माता जी मुझे ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, लेकिन इतना समझ आया कि अगर हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो मतलब किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम नहीं पता कर सकते हैं। तो हाँ जी, हम जो गुरुजी हैं मतलब गुरु प्रभुपाद जी जो थे उन्होंने जैसे बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं और जो गुरु हैं वो हमें बता सकते हैं। तो अगर हम उस मार्ग पर चलेंगे तो भगवान खुद हमारी मदद करेंगे और हम उन तक पहुंच सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, सभी ने अपना अपना जो है विचार बताए, बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह से आप सबको वो जो है बोलना चाहिए। अब आप बोलेंगे धीरे धीरे तभी तो अच्छे से बोलना आएगा ना। तो सभी को बोलना है, चाहे जैसा भी जिसको समझ आए वैसा बोलना है। तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि इस भौतिक ब्रह्मांड की सीमाओं की हम गणना नहीं कर सकते, परंतु हमारे पास वैदिक ज्ञान है जिससे मालूम होता है कि संपूर्ण सृष्टि में करोड़ों ब्रह्मांड है। कि जो संपूर्ण सृष्टि है उसमें इतने अनगिनत ब्रह्मांड है कि हम उनको गिन भी नहीं सकते। प्रभुपाद जी हमेशा उदाहरण दिया करते कि एक बाल्टी में सरसों के दाने भर लीजिए, इतने सारे ब्रह्मांड हैं। तो उनकी हम गणना नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है, हमारी अल्प बुद्धि है। कब तो हम उससे बता नहीं सकते कि कितने ब्रह्मांड हैं। और यहाँ वहां के सभी ग्रह सनातन है और उन पर इन भौतिक ब्रह्मांडों के पर एक दूसरा आकाश है जो आध्यात्मिक है। लेकिन हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं ना, क्योंकि हमें भौतिक ब्रह्मांड इसमें रहते हैं, पृथ्वी में रहते हैं, या हमने जो 14 लोक देखे हैं उसी का हमें पता है। लेकिन इसके पर एक आध्यात्मिक आकाश भी, उसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। और वो आध्यात्मिक आकाश में भी बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, क्योंकि वो क्या है, भगवान का धाम है। वहां पर शिवलोक, जगन्नाथपुरी लोक, आध्यात्मिक लोक, ये अयोध्या धाम और गोलोक धाम, सारे लोक हैं जिनका कभी भी विनाश नहीं होता है। लेकिन जो ये 14 लोक हमने बताए हैं, इनका ये भौतिक लोक है सारे, तो इनका विनाश होता है। जैसे ही जब प्रलय आएगी तो सारे जो है विनष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान का धाम है, जो आध्यात्मिक लोक है, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, वो ऐसे कैसे रहते हैं। तो इस श्लोक में भाव शब्द का अर्थ प्रकृति है और यहाँ एक दूसरी प्रकृति की ओर संकेत किया गया है। इस संसार में भी हमें दो प्रकृतियों का अनुभव होता है। जीव आत्मा है और जब तक वह आत्मा इस भौतिक पदार्थ के अंदर है, पदार्थ गतिशील रहता है, और जैसे ही जीव अर्थात आध्यात्मिक चिंगारी शरीर छोड़ देती है, शरीर गतिहीन निर्जीव हो जाता है। तो ये सब बात सबको ही पता है कि जब तक आत्मा है शरीर के अंदर तो चेतना है। जैसे ही आत्मा बाहर निकल जाएगी तो शरीर बेजान हो जाएगा और उसको जला दिया जाएगा, क्योंकि आत्मा ही क्रियाशील है। आत्मा है तो वो कार्य करता है, नहीं तो वो कुछ कार्य नहीं करता है। आध्यात्मिक प्रकृति को श्री कृष्ण की अतरंगी शक्ति या प्रकृति कहते हैं और भौतिक प्रकृति को बहिरंगी प्रकृति कहा जाता है। तो अंतरंगा शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी, और बहिरंगा है माया देवी। तो जो अंतरंगा शक्ति है वो श्रेष्ठ है, यानी पराशक्ति भी कह सकते हैं उसको। और जो बहिरंगा शक्ति है वो अपरा प्रकृति है। तो वो जो है हमें हमेशा हमें जो है प्रलोभन देती रहती है, हमें इस संसार में बांधने के लिए नई नई चीजें हमें जो है दिखाती है। हमारा मन पर जो है प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं, मान लो कोई सुंदर लड़की देखती है तो हम उसकी तरफ भागते हैं, कोई सुंदर लड़का देखते हैं उसकी तरफ भागते हैं, या कोई नई चीज हमें कोई नई गाड़ी लेकर आता है तो हम उसकी तरफ देखते हैं। या कोई भी ऐसी वस्तु जो कि हमारा ध्यान जो है भंग करती है,
जैसे हम सुबह जप भी करते हैं तो कितना हमें विचलित करती है माया देवी, क्योंकि वो बार बार हमारी परीक्षा लेती है। हम जप करने बैठेंगे तो जो बातें हमें कभी याद नहीं आती, उस समय जप के समय हमें कई साल पुरानी बातें याद अवश्य आएंगी। हमारा ध्यान जो है जरूर इधर उधर विचलित होता है। तो माया देवी का कार्य है कि माया देवी हमें जो है परेशान करती है, हमारी परीक्षा लेती है बार बार। और हम जो है सब क्या है, इस भौतिक संसार के अंदर आए हैं तो हम सबने जो है ना अपराध किए हैं, यानी हम जो है सब यहाँ पे कैदी हैं। तो ये क्या है, जेल है। और इस जेल की जेलदार कौन है, माया देवी, दुर्गा देवी। वही जो है सबको जो है सजा देती है। तो इसलिए हमें जो है माया देवी से यदि बचना चाहते हैं तो हमें 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण से जुड़कर रहना होगा, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करना होगा, ग्रंथों को पढ़ना होगा, उनकी लीलाओं को सुनना होगा। तो तभी हम जो है माया देवी हमारा पीछा छोड़ सकती है, क्योंकि भगवान जी कहते हैं ना कि जो माया देवी को कोई पार नहीं कर सकता, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति कोई पार नहीं कर सकता, लेकिन यदि वो भगवान की भक्ति में जुड़ जाता है तो वो उसको पार कर लेता है। ये श्लोक भी है ना, शायद किसी को याद हो, मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा वो श्लोक है इसका एक। फिर इसमें आगे बताया कि किसी इसको प्रयोगात्मक ज्ञान से समझना संभव नहीं है, कि जैसे हम तारों को देखने के लिए दूरदर्शी यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो इसको हम जो है किसी भी प्रयोग से नहीं देख सकते। कोई भी हमारे पास ऐसा यंत्र नहीं है कि हम इसको देख पाए, जो भगवान के जो धाम है उसको हम देख पाए। उसकी हम जो है ना ही गणना कर सकते हैं, ना ही हम उनके समीप पहुंच सकते हैं, और ना ही हम उनको देख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो ऐसी नहीं है, उनमें इतनी क्षमता नहीं है। हमारी बुद्धि जो है अल्प बुद्धि है, कम बुद्धि है हमारे अंदर, हम इनका पता नहीं लगा सकते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में से सुनकर ही समझना होगा। लेकिन अगर हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, तो हम उनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान हमें जो है पता लग जाता है कि वहां पर क्या क्या है। तो उससे हम प्रयोग करने से पता नहीं लगेगा, उसको पढ़ने से हमें पता लगेगा। तो इसमें प्रभा जी उदाहरण दे रहे हैं कि यदि किसी को अपने पिता के बारे में पता लगाना है तो अपनी माँ के पास जाएगा, तो माँ उसको बताएगी कि उनका पिता कौन है। इसे वो सोचे कि मैं माँ से ना पूछ के पड़ोसियों से पूछे, या बाहर जाकर किसी से पूछे कि मेरा पिता कैसा है, तुमने क्या उसको देखा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो दिखने में कैसा लगता है, तो ये गलत होगा और इसमें समय भी बर्बाद होगा और पैसे की बर्बादी होगी। जैसे कि डीएनए टेस्ट करा के भी पता लगता है, तो इससे अच्छा है कि अपनी माँ से पूछे। तो हमारी माँ कौन है, हमारे शास्त्र। तो यदि हमें भगवान के बारे में जानना है तो हमें शास्त्रों से भगवान के बारे में जान सकते हैं। हमें शास्त्रों को अवश्य पढ़ना चाहिए, और हमें जो है गुरु परंपरा के द्वारा जो भी हमारे गुरु ने हमें बताया है, हमें उसके द्वारा जो है भगवान के बारे में ज्ञान मिलता है। तो और उस पर हमें जो है विश्वास भी करना चाहिए कि वो जो भी कहेंगे वो सही कहेंगे, सच कहेंगे, क्योंकि उन्होंने इसके जो है दर्शन किए हैं, उन्होंने इसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया है, तो इसलिए उनको ज्ञान है, तो हमें उनसे ही ज्ञान लेना चाहिए, गुरु परंपरा के द्वारा ही हमें ज्ञान लेना चाहिए। तो ठीक है माता जी, आगे पढ़िए आप। परस्तु भाव का अर्थ है श्रेष्ठ प्रकृति, और व्यक्त का अर्थ है जिसे हम प्रकट रूप में देखते हैं। हम देख सकते हैं कि यह भौतिक ब्रह्मांड पृथ्वी, सूर्य, तारों और अन्य लोकों के माध्यम से व्यक्त होता है, और इस ब्रह्मांड के परे एक दूसरी प्रकृति है जो सनातन है अव्यक्तात् सनातनी भौतिक प्रकृति का प्रारंभ भी है और अंत भी है, परंतु है आध्यात्मिक प्रकृति सनातन है, न तो उसका प्रारंभ है और न ही अंत है। यह कैसे संभव है? जब बादल आकाश में आता है तो ऐसा लगता है कि उसने आकाश का एक बड़ा भाग ढक लिया है, परंतु वास्तव में वह एक बादल बहुत छोटा सा बिंदु होता है और उसने संपूर्ण आकाश के केवल एक नगण्य अंश को ढका होता है। क्योंकि हम इतने छोटे हैं कि इसलिए बादल कुछ द्वारा कुछ 100 मील तक के भाग को ढक लिया जाने पर हमें प्रतीत होता है कि संपूर्ण आकाश ढक गया है। इसी प्रकार यह सारा भौतिक ब्रह्मांड अनंत आध्यात्मिक आकाश में एक छोटे से महत्वहीन बादल के टुकड़े जैसा है। यह भौतिक विश्व महत तत्व पदार्थ के अंदर बंधा है। जैसे बादलों का प्रारंभ और अंत होता है, उसी प्रकार इस भौतिक प्रकृति का भी प्रारंभ और अंत होता है।
जब बादल छट जाते हैं और आकाश साफ हो जाता है, तब हम हर चीज को साफ साफ देख सकते हैं। इसी प्रकार शरीर आत्मा पर से गुजरते हुए बादलों की तरह है। वह कुछ समय तक वहां ठहरता है और कुछ गुण उत्पादन करता है, घटता है और अंत में लुप्त हो जाता है। किसी भी भौतिक क्रिया जिसे हम देखते हैं, उसमें भौतिक प्रकृति के ये 6 परिवर्तन होते हैं। वह उत्पन्न होती है, बढ़ती है और कुछ समय तक वहां रहती है और कुछ गौण चीजें उत्पन्न करती है, क्षीण होती है और अंत में लुप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि बादल जैसी परिवर्तनशील इस प्रकृति के परे एक आध्यात्मिक प्रकृति है जो सनातन है। इसके अतिरिक्त जब यह भौतिक प्रकृति लुप्त हो जाएगी, तब भी वह अव्यक्त सनातन विद्वान रहेगी। ठीक है माता जी, बस यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। तो कल मुस्कान माता जी आपको पढ़ना है, यहाँ से 4 पेज की तैयारी करके आना, 4 पेज पढ़ने हैं, ठीक है। और आप स्क्रीनशॉट भी लिया करो, स्क्रीनशॉट डेली नहीं लेते ना, कभी डालते हो कभी नहीं डालते। तो इसमें बताया है कि परस्तु भावः का अर्थ है श्रेष्ठ प्रकृति और व्यक्त का अर्थ है जिसे हम प्रकट रूप में देखते हैं। तो व्यक्त जिसको हम देख सकते हैं, अव्यक्त जिसको हम नहीं देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यह भौतिक ब्रह्मांड पृथ्वी, सूर्य और तारों और अन्य लोकों के माध्यम से व्यक्त होता है, क्योंकि हमें तो ये दिखाई देते हैं, सूर्य, तारे, चंद्रमा, सूर्य, ये सब जो है हम देखते हैं। अन्य लोकों के माध्यम से व्यक्त होता है, क्योंकि अलग अलग सबके लोक हैं। और इस ब्रह्मांड के पर एक दूसरी प्रकृति है जो सनातन है, लेकिन जो आध्यात्मिक आकाश है, जो कि कभी समाप्त नहीं होता है, जो कि सनातन है, उसके बारे में हमें नहीं पता है। अव्यक्तात् सनातन, इस भौतिक प्रकृति का प्रारंभ भी है और अंत भी है। लेकिन जो भौतिक प्रकृति है उसका जो है अंत भी है और शुरुआत भी है, परंतु वह आध्यात्मिक प्रकृति सनातन है। लेकिन जो आध्यात्मिक प्रकृति है, जो भगवान की प्रकृति है, उसका कभी अंत नहीं होता है, न तो उसका प्रारंभ होता है और न ही अंत है। तो ये कैसे संभव है? जब बादल आकाश में आता है तो ऐसा लगता है कि उसने आकाश का एक बड़ा भाग ढक लिया है। जब हम मान लीजिए हम अपने घर पर ही खड़े हैं, छत पे खड़े हैं, तो हम देखते हैं कि बादल छाए हैं बहुत सारे, तो हमें तो आकाश इतना ही लगता है जितना हम लोग अपनी आंखों से उसको देख पाते हैं। सोचते हैं कि इतना आकाश है और बादल ने इसको ढक लिया है। लेकिन यदि हम पूरे आकाश की गणना करें तो आकाश इतना बड़ा है कि बादल उसमें एक बिंदु के समान है। ऐसा कभी नहीं लगता कि बादलों ने आकाश को ढक लिया है, बल्कि आकाश के अंदर बादल बिल्कुल बिंदु के समान दिखते हैं। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बादलों ने आकाश को ढक लिया है, क्योंकि हम जितनी हमारी नजर जाती है, जितनी हमारी बुद्धि, उसके अनुसार ही हम उसको देखते हैं। परंतु वास्तव में वह बादल बहुत छोटा सा बिंदु होता है और उसने संपूर्ण आकाश के केवल एक नगण्य अंश को ढका होता है, जबकि आकाश के छोटे से बिल्कुल छोटे से भाग को उसने ढका होता है। क्योंकि हम इतने छोटे हैं, इसलिए बादल द्वारा कुछ 100 मील तक के भाग को ढक लिए जाने पर हमें प्रतीत होता है कि संपूर्ण आकाश ढक गया है। इसी प्रकार यह सारा भौतिक ब्रह्मांड अनंत आध्यात्मिक आकाश में एक छोटे से महत्वहीन बादल के टुकड़े जैसा है। तो जो भौतिक संसार है, एक छोटे से जो बादल का टुकड़ा बताया बिंदु के समान, उस जितना है ये भौतिक संसार। और आध्यात्मिक संसार इससे 3 गुना है। तो जो भौतिक संसार बताया कि 1/4 भाग है, और जो आध्यात्मिक संसार है वो 3/4 भाग है। यानी 75% जो है आध्यात्मिक संसार और 1/4% भौतिक संसार है। यह भौतिक विश्व महतत्व पदार्थ के अंदर बंधा है। जैसे बादलों का प्रारंभ और अंत होता है, उसी प्रकार इस भौतिक प्रकृति का भी प्रारंभ और अंत होता है। तो आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें जो फर्स्ट कैंटो है, उसके 3रे अध्याय में बताया गया है ये सब ना, कि सृष्टि कैसे होती है। एक महतत्व नाम का एक जो है बादल होता है, और उस पर जब प्रकृति भगवान जो है दृष्टिपात करते हैं तो माया देवी के द्वारा, तो फिर माया देवी जो है प्रकृति, उसके द्वारा जो है सृष्टि के बारे में बताया गया है। तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी।
तो ये आप उसमें से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि सृष्टि कैसे होती है। सिर्फ इसमें इतना बताया कि महतत्व नाम का एक बादल होता है, उसके अनुसार ही जो है फिर जब उस पे प्रकृति देवी भगवान की दृष्टिपात करते हैं तब जो है सृष्टि होती है। जैसे बादलों का प्रारंभ और अंत होता है, उसी प्रकार इस भौतिक प्रकृति का भी प्रारंभ और अंत होता है। जब बादल छट जाते हैं और आकाश साफ हो जाता है तब हम हर चीज को साफ साफ देख सकते हैं। इसी प्रकार शरीर आत्मा पर से गुजरते हुए बादलों की तरह है। वह कुछ समय तक वहां ठहरता है, कुछ गुण उत्पादन करता है और घटता है। तो जो ये शरीर है ना, ये आत्मा के तरफ ऊपर से गुजरते हुए बादलों की तरह से इसकी गणना की गई, तुलना की गई है। और ये कुछ समय तो ठहरता है, कुछ गुण उत्पादन करता है, कुछ छोटे छोटे उत्पादन करता है, जैसे कि बच्चे पैदा करता है या जो है परिवार अपना जो है बनाता है, तो कोई भी और छोटे मोटे उत्पादन करता है। तो इस प्रकार से समझे उसमें जो है 6 परिवर्तन होते हैं हमारे शरीर के अंदर, कि वह उत्पन्न होता है, फिर थोड़ा कुछ बढ़ता है, फिर कुछ समय वहां रहता है, फिर कुछ उत्पादन करता है, फिर क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। तो आत्मा में ये 6 परिवर्तन बताए गए हैं। हमारे जो शरीर के 6 परिवर्तन है, मतलब भौतिक प्रकृति के 6 परिवर्तन है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी 6 परिवर्तन होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि बादल जैसी परिवर्तनशील इस प्रकृति के परे एक आध्यात्मिक प्रकृति है जो सनातन है। इसके अतिरिक्त जब यह भौतिक प्रकृति लुप्त हो जाएगी तब भी वह अव्यक्तात् सनातन विद्यमान रहेगी। तो यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर पूरा हुआ। तो आप जब तीसरा अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें बताया हुआ है कि सृष्टि के बारे में, कि एक जो है कारणव सागर होता है, उसमें जो है भगवान विष्णु लेटते हैं कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में। फिर जो है उनकी वो जो है पानी से बिल्कुल पसीने से भर जाता है, फिर उसमें गर्भोदक्षाई विष्णु उनसे जो है प्रकट होते हैं। फिर गर्भोदक्षाई विष्णु की जो नाल है, जो नाभि है, उन नाल से जो है ब्रह्मा जी का जो है जन्म होता है। और फिर ब्रह्मा जी को जो है सब सौंप दिया जाता है कि आपको जो है ये सृष्टि करनी है। उनको इतनी बुद्धि, इतनी शक्ति दी जाती है, फिर ब्रह्मा जी जो है सृष्टि करते हैं। तो जो कारणोदक्षाई विष्णु है, शिरोदक्षाई विष्णु है और गर्भोदक्षाई विष्णु है। तो जो शिरकदोषाई विष्णु है वो हमारे सबके अंदर परमात्मा स्वरूप में रहते हैं, और गर्भोदक्षाई विष्णु से ही जो है सारी जो भी अंश, बहुत सारे भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं उसमें। तो 24 अवतार होते हैं, किस प्रकार से सृष्टि होती है। तो ये सारा आपको जब तीसरे स्कंद, पहले स्कंद का तीसरा अध्याय आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारा पता लगेगा। तो उसको आप अवश्य पढ़ना, तो आपको थोड़ा सा पता लग जाएगी कैसे सृष्टि होती है। ये 24 अवतार हैं भगवान के, अलग अलग हैं, गुणों के आधार पर जो है भगवान के अवतार हैं उसमें। तो कल पढ़ेंगी मुस्कान माता जी, और उससे अगले दिन पूनम माता जी आप पढ़ेंगी, ठीक है। तो कल मुस्कान माता जी पढ़ेंगी 4 पेज, उसके बाद फिर आप पढ़ेंगी, ठीक है। क्योंकि अभी लेक्चर तो होगा नहीं, लेक्चर होगा शुक्रवार को बताया है लेक्चर। अब पहले मंगलवार को था ना, तो शुक्रवार को देखेंगे लेक्चर होगा तो उस दिन छुट्टी रखेंगे। वैसे अब लगातार क्लास होगी रोज, तो रोज आना है सबको। तो आप सबने आरती याद की? हरे कृष्णा माता जी, आपने आरती याद की? कमलेश यादव माता जी, गीता देवी माता जी, कौन सी माता जी? कोई भी आरती सुनाइए जो भी आपको अच्छे से आती हो। नरसिंह आरती सुना दीजिए। नरसिंह आरती सुना दो। हाँ जी माता जी मुझे भी आती है नरसिंह आरती। हाँ, तो आप सुनाइए। गीता देवी माता जी आप सुनाइए। आज इनसे सुनते हैं माता जी, आपसे कल सुनेंगे। गीता माता जी सुनाएंगे आज, सुनाइए माता। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद दिलाइने हिरण्यकाशिपूर्वसः शिलटंका नखालाए तो नरसिंहा परे तो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा हे नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहा हिं शरणांक पते तब कर कमल बहे नाथम अद्भुत
सीता हिरण्यकशिपु तनु भीमा ये सब दीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर आरती आपने गाई। तो आप सब देख लीजिए, ऐसे आपकी टोन जो है ऐसी होनी चाहिए, जैसे माता जी ने गाया है तो इस प्रकार से आपको आरती गानी है सबको ना। कल जो कमलेश माता जी ने गाई थी तो आपको थोड़ा पता लग गया होगा माता जी की आपकी क्या कमी थी उसमें। तो इस प्रकार आप भी 2-4 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से गा पाएंगे अच्छे से।